क्या ये सुनकर हैरानी नहीं होती कि जब शरीर गंभीर रूप से डिहाइड्रेटेड हो तो सादा पानी पीने से कुछ खास फायदा नहीं होता? बिल्कुल। देखिए, पानी में बस थोड़ी सी चीनी और नमक मिला देने से शरीर कहीं ज्यादा तेजी से हाइड्रेट होता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प विज्ञान है जो इस पूरी प्रक्रिया को पलट कर रख देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में पेट की खराबी और पाचन से जुड़ी समस्याओं के लिए एक पूरा डाइजेस्टिव टूल किट तैयार किया जाएगा। अक्सर जब पेट दर्द या मतली होती है तो समझ नहीं आता कि क्या करें, लेकिन आज हम जानेंगे कि विज्ञान और साक्ष्यों पर आधारित कौन से उपाय असल में काम करते हैं और वो कौन से रेड फ्लैग्स या खतरे के संकेत हैं जब घरेलू नुस्खे छोड़कर सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो चलिए इस एजेंडा पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले नेचर्स डाइजेस्टिव टूल किट, दूसरा हाइड्रेशन और घर पर ORS बनाना, तीसरा रिकवरी डाइट, चौथा हैंड्स ऑन हीलिंग तकनीक और पांचवा मेडिकल केयर के लिए रेड फ्लैग्स। आइए पहले भाग से शुरू करते हैं, नेचर्स डाइजेस्टिव टूल किट यानी प्रकृति के कुछ बेहतरीन उपाय। इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये 3 शानदार चाय हैं और ये बताती हैं कि कैसे अलग अलग चीजें बिल्कुल अलग अलग समस्याओं को टारगेट करती हैं। अदरक की चाय मतली, उल्टी और मोशन सिकनेस के लिए एकदम बेहतरीन है। वहीं पुदीने की चाय IBS, ब्लोटिंग और पेट की ऐंठन में बहुत राहत देती है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, ये एसिड रिफ्लक्स को बढ़ा सकती है, इसलिए इसकी कैप्सूल ज़्यादा बेहतर रहते हैं। और तीसरी है सौंफ की चाय, जो पेट की मांसपेशियों को आराम देकर गैस और कब्ज से छुटकारा दिलाती है। अब स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 630, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये असल में एक बहुत ही आम घरेलू नुस्खे के छिपे हुए खतरे को सामने लाता है। बात हो रही है बेकिंग सोडा की। इसके सिर्फ आधे चम्मच में 630 मिलीग्राम सोडियम होता है। सच है कि ये पेट के एसिड को शांत करके तुरंत राहत देता है, लेकिन इतने ज्यादा सोडियम की वजह से हाई ब्लड प्रेशर के मामलों में ये बेहद खतरनाक हो सकता है। और एक सबसे जरूरी बात, इसे कभी भी पूरे भरे हुए पेट पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये अंदर गैस बनाता है जो खतरनाक दबाव पैदा कर सकती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, हाइड्रेशन और घर पर ORS तैयार करना। इसके पीछे का विज्ञान काफी दिलचस्प है। जब शरीर में पानी की भारी कमी होती है तो सादा पानी बिना ठीक से एब्जॉर्ब हुए सीधा शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन ORS में नमक और चीनी का एक ऐसा सटीक मिश्रण होता है जो एक ऑस्मोटिक वातावरण तैयार करता है। मतलब चीनी की मदद से शरीर पानी और नमक को खींचकर सीधे खून में मिला देता है। बीमार शरीर को सिर्फ पानी की नहीं, इन इलेक्ट्रोलाइट्स की भी सख्त जरूरत होती है। और सबसे अच्छी बात, इसे रसोई में मौजूद चीजों से आसानी से बनाया जा सकता है। 1 लीटर साफ पानी लें, उसमें 6 चम्मच साधारण चीनी घोलें, फिर आधा चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। बस बिल्कुल अस्पताल के स्तर का हाइड्रेशन घर पर ही तैयार है। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, द स्टमक बग रिकवरी डाइट यानी पेट ठीक होने के बाद का आहार। मशहूर ब्रैट डाइट असल में बहुत ही सादे और हल्के खाने का एक सेट है। केले शरीर में वापस पोटेशियम लाते हैं। चावल में फाइबर कम होता है, इसलिए यह पचने में बेहद आसान है। सेब की चटनी यानी एप्पल सॉस संवेदनशील आंतों के लिए बहुत अच्छी होती है। और टोस्ट, ये पेट के एक्स्ट्रा एसिड को सोख लेता है। ये सारी चीज़ें पाचन तंत्र पर कोई दबाव डाले बिना शरीर को ज़रूरी पोषण देती हैं। इसके अलावा उबले हुए आलू, सादे पके हुए अंडे और बिना स्किन वाला लीन पोल्ट्री भी बेहतरीन विकल्प हैं। इनसे शरीर को बहुत अच्छी ताकत मिलती है। लेकिन यहाँ एक नियम हमेशा याद रखना चाहिए। रिकवरी के दौरान खाने को कभी भी मक्खन या भारी तेल में नहीं तलना चाहिए। वसा और तेल पेट को और खराब कर सकते हैं, इसलिए इन्हें बस उबालकर या बेक करके ही खाना चाहिए। खैर, सफ़ेद चावल की बात करें तो इसके दोनों पहलू समझना ज़रूरी है। स्टडीज़ बताती हैं कि सफ़ेद चावल को लंबे समय तक ज़्यादा खाने से मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा रहता है। लेकिन जब पेट की खराबी से तुरंत राहत पाने की बात आती है तो फाइबर कम होने के कारण ये थोड़े समय के लिए एक बेहद असरदार टूल है। दोनों बातों का अपना अपना महत्व है। अब आते हैं चौथे भाग पर, हैंड्स ऑन हीलिंग तकनीक यानी बिना दवा के राहत। एक्यूप्रेशर, ये कमाल की पारंपरिक तकनीक है जिसमें शरीर के कुछ खास एक्यू पॉइंट्स पर शारीरिक दबाव डाला जाता है। इसके लिए कुछ भी खाने या पीने की जरूरत नहीं होती। ये बस मांसपेशियों को आराम देता है, ब्लड फ्लो सुधारता है और उल्टी या मतली की भावना को काफी हद तक कम कर देता है। इसे आजमाने के 3 सिंपल स्टेप्स हैं।
सबसे पहले हथेली को ऊपर की तरफ करके रखें। फिर कलाई की लाइन या क्रीज के ठीक नीचे 3 उंगलियां रखें। अब अंगूठे से 2 बड़ी नसों यानी टेंडन के बिल्कुल बीच में मजबूती से दबाएं। इस पॉइंट को P6 या नेई ग्वैन पॉइंट कहते हैं। जब बहुत ज्यादा मतली हो रही हो तो ये उसे कंट्रोल करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। और अब हमारा 5वां और सबसे महत्वपूर्ण भाग, मेडिकल केयर के लिए रेड फ्लैग्स। यहाँ खुद से एक गंभीर सवाल पूछना जरूरी है। क्या ये सिर्फ एक आम पेट की खराबी है या किसी बहुत बड़ी बीमारी का संकेत? कुछ लक्षणों को अनदेखा करना सच में भारी पड़ सकता है। कुछ क्रॉनिक या लंबे समय तक चलने वाले लक्षणों को पहचानना जरूरी है, जैसे बिना कोशिश किए वजन गिरना, मल में खून आना या उसका काला होना, बिना किसी वजह के बहुत ज्यादा थकान, अचानक कब्ज या डायरिया का लंबे समय तक बने रहना, या पेट की ऐसी बेचैनी जो एंटासिड दवाइयों से भी ठीक न हो। ये स्पष्ट रेड फ्लैग्स हैं। ये बताते हैं कि शरीर में कहीं सूजन, इन्फेक्शन या पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिसके लिए डॉक्टर को दिखाना बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनमें बिना एक भी पल गंवाए सीधा इमरजेंसी रूम जाना चाहिए। अचानक उठा तेज दर्द, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा बुखार, पीसी हुई कॉफी जैसी दिखने वाली उल्टी, सीने में भारी दबाव या सांस फूलना और गैस या मल का बिल्कुल पास न हो पाना। इनमें तुरंत मेडिकल मदद की सख्त जरूरत होती है। डॉक्टर के पास जाते समय एक छोटी सी डायरी या लॉग बहुत काम आता है। इसमें 4 चीजें नोट करनी चाहिए। समय, मतलब दर्द कब और कितनी देर तक होता है। स्थान, दर्द कहाँ है और क्या ये फैल रहा है। गंभीरता, दर्द कितना तेज है और ट्रिगर्स, किन चीज़ों या खाने से दर्द बढ़ता या घटता है। इससे डॉक्टर को सही और जल्दी निदान करने में बहुत मदद मिलती है। इस पूरी चर्चा को गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर बेनिग्नो वरेला के शानदार कोट के साथ खत्म करना बिल्कुल सही रहेगा। वो कहते हैं, याद रखें, पेट की लगातार बेचैनी कभी भी सामान्य नहीं होती है। आदत होने पर भी इसे कभी नजरअंदाज ना करें। ये एक बहुत ही स्पष्ट और आधिकारिक मेडिकल सलाह है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है, क्या शरीर हाल ही में कोई ऐसे छोटे मोटे संकेत दे रहा है जिन्हें आज सुनना फायदेमंद हो सकता है? पाचन तंत्र का स्वास्थ्य ही पूरे स्वास्थ्य का आधार है। आज के इस एक्सप्लेनर से मिली जानकारी का इस्तेमाल करें और शरीर की आवाज़ सुनें। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें।